नमस्कार। टुडेज जीके प्रोग्राम में आपका स्वागत है। इस नई पहल के जरिए हम रोज की खबरों में से कुछ सवाल बनाएंगे और उन्हें यहाँ डिस्कस करेंगे। ये वैसे सवाल होंगे जो यूपीएससी में कई बार सीधे पूछ लिए जाते हैं या फिर कई बार कथन के रूप में पूछे जाते हैं। इसके अलावा स्टेट पीसीएस, आईएएस, एसएससी, बैंक पीओ, रेलवे, यूजीसी नेट, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए इत्यादि परीक्षाओं में कई बार सीधे सीधे ऐसे सवाल पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन से। सबसे पहले कल के प्रैक्टिस क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में लॉन्च किया गया IRCTC iPay क्या है? ऑप्शंस हैं डिजिटल पेमेंट गेटवे, रूट एक्सेस ऐप, दोनों या फिर दोनों में से कोई नहीं। हाल ही में IRCTC ने अपना खुद का भुगतान एग्रीगेटर डिजिटल पेमेंट गेटवे लॉन्च किया है। IRCTC के इस प्रयास से रेल यात्रियों के लिए एक सुगम डिजिटल भुगतान उपलब्ध हो पाएगा। IRCTC iPay की लॉन्चिंग के साथ पैसेंजर्स को भुगतान के लिए किसी भी थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि इस गेटवे के जरिए सारे पेमेंट ऑप्शंस जैसे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई से आप वाकिफ होंगे, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस और इंटरनेशनल कार्ड वगैरह सब कुछ एक प्लेटफॉर्म पर ही एकीकृत कर दिया गया है। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन जो कि IRCTC है, IRCTC भारतीय रेलवे के लिए खान पान, पर्यटन और ऑनलाइन टिकटिंग का संचालन करता है। तो इस तरह इस सवाल का सही जवाब है डिजिटल पेमेंट गेटवे। चलिए अब आज के सवालों से शुरू करते हैं। पहला सवाल है, इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग 2019 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ऑप्शंस हैं बीजिंग, श्री जयवर्धनेपुरा कुट्टे, टोक्यो या फिर नई दिल्ली। PIB की एक खबर है, इससे पता चलता है कि इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग के दूसरे संस्करण का आयोजन 5 और 6 मार्च को मानेकशॉ सेंटर नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग यानी IPRD के विचार को पहली बार 2018 में भारतीय नौसेना के शीर्ष स्तर के सम्मेलन के रूप में और नेशनल मैरीटाइम फाउंडेशन ने नौसेना के नॉलेज पार्टनर के रूप में आयोजित किया था। इस वार्ता का उद्देश्य भारत प्रशांत के समुद्री डोमेन को प्रभावित करने वाली जियोपॉलिटिकल गतिविधियों से जुड़ी चर्चा के लिए एक मंच प्रदान करना है। IPRD 2019 में 13 देश ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, कनाडा, चीन, इंडोनेशिया, इजराइल, जापान, सेशल्स, सिंगापुर, साउथ कोरिया, श्रीलंका, UK और संयुक्त राज्य अमेरिका के विशेषज्ञ और नीति निर्माता शामिल होंगे। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, नई दिल्ली। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने यस बैंक के MD और CEO के रूप में पदभार संभाला है? इंदिरा नूई, अजय कुमार, रवनीत गिल या फिर राणा कपूर। गिल टेक्स ओवर एज MD एंड CEO ऑफ यस बैंक। 1 मार्च की यह खबर है। तो हाल ही में यस बैंक के MD और CEO के रूप में रवनीत गिल ने पदभार ग्रहण किया है। इस पद पर उन्हें 3 साल के लिए नियुक्त किया गया है। इससे पहले अजय कुमार यस बैंक के इंटरिम CEO के रूप में कार्यभार संभाल रहे थे। जो यस बैंक के संस्थापक और CEO राणा कपूर के कार्यकाल खत्म होने पर इस बैंक के इंटरिम CEO के रूप में कार्यरत थे। यस बैंक भारत का निजी क्षेत्र का चौथा सबसे बड़ा बैंक है। इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, रवनीत गिल। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किस राज्य में टर्शियरी कैंसर सेंटर की आधारशिला रखी गई है? ऑप्शंस हैं गोवा, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या फिर गुजरात। गोवा के हेल्थ मिनिस्टर विश्वजीत राणे ने पणजी के पास बम्बोलिम में श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में टर्शियरी कैंसर केंद्र की आधारशिला रखी है। यह सुविधा राज्य में मुफ्त कैंसर उपचार देने में मदद करेगी। साथ ही उन्होंने मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों के लिए डे केयर सेंटर की भी आधारशिला रखी। आइए अब आपको गोवा के बारे में बताते हैं। गोवा को पर्ल ऑफ द ओरिएंट और टूरिस्ट पैराडाइज के नाम से भी जाना जाता है। शानदार प्राकृतिक सुंदरता, इसके मंदिर, चर्च के वास्तुशिल्प ने गोवा को दुनिया भर में मशहूर किया है। उत्तर में गोवा की सीमा महाराष्ट्र से और दक्षिण पूर्व में कर्नाटक राज्य से मिलती है। गोवा को 19 दिसंबर 1961 को पुर्तगाली उपनिवेश से भारतीय सेना द्वारा मुक्त कराया गया था। बाद में इसे दमन और दीव के परिक्षेत्रों के साथ साथ एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। 30 मई 1987 को गोवा को राज्य का दर्जा मिला और यह भारतीय गणराज्य का 25वां राज्य बना। गोवा की राजधानी पणजी मांडोवी नदी के तट पर स्थित है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, गोवा। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में मूडीज ने वर्ष 2019-2020 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर
कितने फीसदी होने का अनुमान लगाया है? ऑप्शंस हैं 7%, 7.2%, 7.3% या फिर 7.4%। हाल ही में मूडीज ने क्वार्टरली ग्लोबल मैक्रो आउटलुक जारी किया है। इसमें 2019 और 2020 के लिए भारत की वृद्धि दर के अनुमान बताए गए हैं। मूडीज के मुताबिक इन दोनों सालों में भारतीय अर्थव्यवस्था करीब 7.3% की दर से वृद्धि करेगी, ऐसा अनुमान जताया गया है। आपको बता दें, मूडीज अमेरिका की एक अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी है। यह एजेंसी अपने वृद्धि अनुमान कैलेंडर वर्ष के हिसाब से जारी करती है, जबकि भारत आर्थिक वृद्धि को फिस्कल ईयर के आधार पर देखता है। इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, 7.3%। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में पुस्तक मन की बात अ सोशल रिवॉल्यूशन ऑन रेडियो का विमोचन किसके द्वारा किया गया? नरेंद्र मोदी, रामनाथ कोविंद, राजनाथ सिंह या फिर अरुण जेटली? अरुण जेटली ने 2 मार्च को मन की बात अ सोशल रिवॉल्यूशन ऑन रेडियो शीर्षक से पुस्तक का विमोचन किया है। ये 2 मार्च की ही खबर है, यानी आज की खबर है। अरुण जेटली ने मन की बात अ सोशल रिवॉल्यूशन ऑन रेडियो शीर्षक से पुस्तक का विमोचन किया है। यह पुस्तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मन की बात कार्यक्रम के 50 संस्करणों को शामिल करते हुए तैयार की गई है। आपको बता दें कि मन की बात का पहला प्रसारण 3 अक्टूबर 2014 को किया गया था। इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, अरुण जेटली। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किसे बैंक ऑफ बड़ौदा का गैर कार्यकारी चेयरमैन नियुक्त किया गया? ऑप्शंस हैं पीवी भारती, रजनीश कुमार, हसमुख अधिया या राकेश शर्मा? हाल ही में पूर्व वित्त सचिव हसमुख अधिया को बैंक ऑफ बड़ौदा का गैर कार्यकारी चेयरमैन नियुक्त किया गया है। उन्हें इस पद पर 3 साल के लिए कार्यभार दिया गया है। हसमुख अधिया 1981 बैच के गुजरात कैडर के आईएएस अधिकारी हैं, जो वित्त सचिव और राजस्व सचिव के रूप में कार्य कर चुके हैं। बीते दिनों बैंक ऑफ बड़ौदा में विजया बैंक और देना बैंक के मर्जर को मंजूरी दी गई थी। ये आपको पता होगा। यह मर्जर 1 अप्रैल 2019 से लागू होगा। ये चित्र हसमुख अधिया की है, जिन्हें बैंक ऑफ बड़ौदा का नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन नियुक्त किया गया है। इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7, प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से कहां से इंडो रूस राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड देश को समर्पित करेंगे? ऑप्शंस हैं अमेठी, गाजियाबाद, गोरखपुर या फिर पंचकुला। 2 मार्च की ही एक खबर है, जिसमें लिखा गया है पीएम टू विजिट अमेठी, उत्तर प्रदेश ऑन 3 मार्च 2019, Indo-Russian Rifles Private Limited, to be dedicated to the nation, several development projects for Amethi and the region to be unveiled by PM। मतलब कल उत्तर प्रदेश में अमेठी में इंडो रूस राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड को प्रधानमंत्री देश को समर्पित करेंगे। इंडो रूस राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड भारत की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री और रूसी फर्म के बीच में एक संयुक्त उद्यम है। साथ ही कोरवा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में प्रतिष्ठित कलाश्निकोव राइफल्स की नवीनतम श्रृंखला बनाए जाने की भी योजना है। आइए अब बात करते हैं रूस की। क्षेत्रफल के हिसाब से जैसा कि आप जानते होंगे कि रूस दुनिया का सबसे बड़ा देश है और इसकी सीमा दुनिया के अन्य देशों की तुलना में सबसे ज़्यादा लंबी है। राजधानी रूस की मॉस्को है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, अमेठी। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किस स्पेस एजेंसी ने एक मानव रहित स्पेस कैप्सूल अंतरिक्ष में भेजा है? ऑप्शंस हैं चीन नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसरो, ऑस्ट्रेलियन स्पेस एजेंसी या फिर स्पेसएक्स और नासा। स्पेसएक्स और नासा ने मिलकर इस मानव रहित कैप्सूल को अंतरिक्ष में भेजा है। स्पेसएक्स एक प्राइवेट कंपनी है, इसके मालिक एलन मस्क हैं। स्पेसएक्स की स्थापना 2002 में हुई थी और उद्देश्य था अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में क्रांति लाना। इस कंपनी द्वारा उन्नत रॉकेट और अंतरिक्ष यान का डिजाइन, निर्माण और प्रक्षेपण किया जाता है और अंतिम लक्ष्य लोगों को दूसरे ग्रहों पर रहने के लिए सक्षम बनाना है। जहां तक नासा की बात है, आप जानते हैं कि यह अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 9, वर्तमान में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO के चीफ कौन हैं? ऑप्शंस हैं सिद्धार्थ लाल, जीत सतीश रेड्डी, के सिवान या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। ANI न्यूज़ ने आज ट्वीट किया था कि DRDO चीफ जी सतीश रेड्डी को मिसाइल प्रौद्योगिकी विकास के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिक्स एंड एस्ट्रोनॉटिक्स के द्वारा पुरस्कृत किया गया है। आइए अब बात करते हैं DRDO की यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की। DRDO का गठन 1958 में हुआ था।
तकनीकी विकास प्रतिष्ठान और रक्षा विज्ञान संगठन के साथ तकनीकी विकास एवं उत्पादन निदेशालय का विलय करके ऐसा किया गया था। डीआरडीओ रक्षा मंत्रालय के अंडर में काम करता है। इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, जी सतीश रेड्डी। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में किसने 10 किलोमीटर का नेपाल कोआस ओपन मैराथन जीता है? शशांक शेखर, आरडी मुर्गन, मंजीव सिंह पुरी या फिर नीलांबर आचार्य। कोआस ओपन मैराथन और रन फॉर फन नेपाल सेना के द्वारा आयोजित एक वार्षिक कार्यक्रम है। नेपाल में भारतीय राजदूत मनोज सिंह पुरी इस अवसर पर उन्होंने विजेताओं की सराहना की। एक और महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ ये है कि भारत में नेपाली राजदूत के रूप में नीलांबर आचार्य को हाल ही में नियुक्त किया गया था और इसकी जानकारी हमने पहले के एपिसोड में आपको दी भी है। इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। आइए अब आज के प्रैक्टिस क्वेश्चन को देखते हैं। हालिया दिनों में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ऑप्शंस हैं हरिद्वार, अहमदाबाद, नई दिल्ली या फिर ऋषिकेश। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना न भूलें और आज के इस सवाल के जवाब के साथ और कई सवालों के साथ अगले एपिसोड में हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।